नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया वुमेन का सेकेंड T20 मुकाबला ये एक अलग ग्राउंड पर खेला जाने वाला है। लेटेस्ट अभी तक पिछले दो से तीन सालों के अंदर इस ग्राउंड पर अभी तक कोई मैचेज नहीं हुए हैं, बट फिर भी 2018 से लेकर अभी तक जो भी और भी मैचेज जो हुए हैं उन सब के डिटेल्स आपके लिए मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, पॉइंट बेसिक पे समझने की कोशिश करेंगे कि किस किस खिलाड़ी को हम चुनने की कोशिश करेंगे, फ्लॉप प्लेयर के लिस्ट में कौन कौन हो सकता है, किस तरीके से हमें टीम बनाना है, इसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। प्लस कोशिश करूंगा 99% नहीं 100% ये रहेगा कि आपको 6 टीम बैटिंग फर्स्ट करते हुए 6 टीम बैटिंग सेकंड करते हुए कि एक वीडियो 5 से 10 मिनट की बनाऊं और उसमें टीम प्रॉपर पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाकर आप लोगों को दूं, जो कि मैं दूसरे चैनल पर आपको अपलोड करके भेजूंगा। आइए चलते हैं सीधा स्क्रीन पर, देखते हैं इस मैच के रिकॉर्ड क्या कहते हैं। देखिए सेकंड T20 मुकाबला 1 जुलाई को है, 11 बजे रात से ये मुकाबला होने वाला है। काउंटी ग्राउंड ब्रिस्टल के ग्राउंड पर ये जो है मैच होने वाला है, इंग्लैंड वुमेन वर्सेस इंडिया वुमेन के बीच में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हेड टू हेड। देखिए पिछले मैच इंडिया जीती है तो थोड़ा सा यहाँ पर रिकॉर्ड इनके बन गए। तो 31 मैच में 9 मैच इंडिया और 22 मैच जो है वो इंग्लैंड जीती है। तो कहीं ना कहीं अभी भी इंग्लैंड का पलड़ा भारी है। इंग्लैंड वुमेन का पॉसिबल प्लेइंग 11 जो है इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले डैनी वाइट, सोफिया डंकली ये दोनों ओपन करेंगी। एन ब्रंट, टैमी बीमाउंट और एमी जोन्स, एलिसा कैप्सी, एमली एरलॉट, सोफी एक्लेस्टन, लॉरेल फाइलर और लिंसी स्मिथ और लॉरेन बेल, ये आपको दिखाई देने वाली हैं टोटल इंग्लैंड की तरफ से पॉसिबल प्लेइंग 11। मुझे नहीं लगता कोई चेंजेस होने वाला है, क्योंकि बिल्कुल अभी तक तो ठीक है, टीम जो है बिल्कुल प्रॉपर दिखाई दे रही है। अब अगर हम बात करें यहाँ से पावर प्ले और डेथ में कौन कौन बॉलिंग करने वाला है, तो इसके लिए सबसे पहले देखें लॉरेन बेल पहला और छठा ओवर, एमली एरलॉट दूसरा, लॉरेन फाइलर तीसरा और पांचवा और लैंसी स्मिथ जो है चौथा ओवर करते हुए आपको दिखाई देने वाली है। डेथ ओवर्स में लॉरेन बेल 16 से 18, लैंसी स्मिथ 17, सोफी एक्लेस्टन 20 और एमली एरलॉट 19वां ओवर करते हुए आपको दिखाई देने वाली है। इंडिया वुमेन की तरफ से स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा दोनों ओपन करेंगी। हरलिन देव, जेमी रोड्रिग्स, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, स्नेह राणा, अरुंधति रेड्डी, राधा यादव और श्री चरानी। अब एक चीज़ है, हरमनप्रीत कौर की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी जिसकी वजह से वो नहीं खेली। हो सकता है कि इस मैच में आ जाए, बट अगर होगा तो पता चल जाएगा, टेलीग्राम पे अपडेट हमें मिल जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा इनके इंडिया के सब साइड से देखें तो अमनजोत कौर पहला और तीसरा ओवर, दीप्ति शर्मा दूसरा और छठा, श्री चरनी चौथा, अरुंधति रेड्डी 5वां ओवर करने वाली है। दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, राधा यादव और स्नेह राणा ये चारों के चारों डेथ ओवर में करेंगे। हो सकता है कि राधा यादव या फिर दीप्ति शर्मा 20वां ओवर डालते हुए आपको दिखाई दे। अब यहाँ पर एक चीज़ को समझिएगा एक एक करके। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये वो ड्रीम टीम है जो कि आपको पिछले मैच में देखने को मिला था। अब क्या है इसमें, देखिए पूरी की पूरी इंग्लैंड का जो बैटिंग है वो कोलैप्स हो गई थी, बट ऐसा नहीं है कि इस मुकाबले के अंदर भी आपको इंग्लैंड की बैटिंग कोलैप्स होगी, ऐसी संभावना नहीं है। और अगर ऐसा संभावना नहीं की दिखाई दे रही है, मतलब पॉसिबिलिटीज़ जो है वो लगभग नहीं के बराबर है, तो ये मानकर चलिए कि आप जो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 6 बॉलर बॉलिंग सेक्शन में आए हुए हैं वो यहाँ से हट जाएंगे, ये बात दिमाग में रखिएगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि टोटल कितने प्लेयर जो हैं। तो यहाँ से ऋचा घोष आई, जो कि मैंने बोला था। हम लोग बात कर लेते हैं हम लोग किसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किए थे। ऋचा घोष, हरलिन देव 3, 4, इसके बाद 5 बैटिंग फर्स्ट में, राधा यादव 6, एमी एरलॉट 7 और ये 8वीं प्लेयर। ये 8 प्लेयर जो थे ये लगभग फिक्स थे। मैंने आपको स्टैट्स में दिखाया था कि स्मृति मंदाना फर्स्ट इनिंग में अभी अच्छा खेलते हुए आ रही है और हो सकता है कि फर्स्ट इनिंग में अच्छा खेले। हालांकि इसका पॉइंट्स 45 से 50 के आसपास में ही था, इससे ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी बैटिंग फर्स्ट में, हालांकि 15 से 45 था। आपको जो समझा रहा हूँ इस बात को समझिएगा, 15 से 45 था, एक जीवन दान मिला और ये शतक बना कर गई है, वरना एवरेज जो था वो लगभग फिक्स था कि इतने ही बनाने वाली है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे 3 प्लेयर मिस हुए थे, वो एक रेड्डी, चरनी और स्मृति मंदाना, लगभग ये प्लेयर हमारे फिक्स थे। उसी तरीके से अब यहाँ पर जो चीज़ें, अब ये मिस नहीं थी, बहुत सारे लोगों ने बनाया भी है, बहुत सारे लोगों ने रखा भी, बहुत सारे लोग अच्छे खासे विनिंग हुआ है। अब यहाँ पर अब इस मुकाबले में हम देखें कि ऋचा घोष, स्मृति मंदाना, ब्रंट, एक्लेस्टन, लॉरेन बेल
अरुंधति रेड्डी और एन चन्नी। मैंने, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ ये चीज़ें, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने एक बात बोला था आप लोगों को, स्मृति मंदाना, ब्रंट और क्लेस्टन, इन तीनों में से कोई एक खिलाड़ी के फ्लॉप होने के चांसेज हैं, ठीक है। बट अमनजोत कौर और सोफी एक्लेस्टन, इन दोनों के पॉइंट्स जाकर आप देखना बिल्कुल सेम है, 38-38। इन्होंने सोफी एक्लेस्टन को ड्रीम टीम में डाल दिया। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप सोफी एक्लेस्टन को नहीं लिए होते और अगर किसी ने यहाँ पर अमनजोत कौर को रखा होता तो भी पॉइंट उनका सेम ही होगा। क्लियर है? तो उसी तरीके से इस मुकाबले में वापस से यही सिनारियो हमें देखने को मिलेगा कि 90% चांसेस यही है कि इन तीनों में से कोई एक फ्लॉप हो सकता है। अब उसमें स्मृति मंदाना भी होगी क्योंकि अच्छा खासा पॉइंट देके गई है पिछले मैच में। दूसरा, सोफी एक्लेस्टन भी हो सकती है, वो कैसे आपको आगे बताऊंगा। क्यों? क्योंकि बॉलिंग फर्स्ट, बॉलिंग सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसी बेस पे हम आपको आगे की सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। अब तो ये जो लिस्ट है आप देख रहे हो, ये फ्लॉप लिस्ट है और ये जो लिस्ट आप देख रहे हो ये ट्रम्प प्लेयर की लिस्ट आपको दिखाई देने वाली है। यहां से फ्लॉप के लिस्ट में ऋचा घोष, स्मृति मंदाना, एन चन्नी और अरुंधति रेड्डी, इसमें से कम 2 प्लेयर 100% फ्लॉप होने वाले हैं। यहां से इंग्लैंड की तरफ से एन ब्रंट, सोफी एक्लेस्टन और लॉरेन बेल, इन तीनों में से कम 1 से 2 प्लेयर फ्लॉप होने वाले हैं। यानी कि ये जो फ्लॉप प्लेयर की लिस्ट देख रहे हैं इसमें से 2 से 4 प्लेयर जो होंगे वो आपको फ्लॉप होने वाले हैं। और अगर यहाँ से फ्लॉप हो रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आपने यही सेम टू सेम ड्रीम टीम बनाया, तो मैं आपको इतना बोलूँगा कि चेंजेस कहाँ कहाँ पे करना होगा। यहाँ पे चेंजेस करना होगा, यहाँ पे करना होगा, ये और आपको एक ये जो चेंजेस है आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर चेंजेस आप करोगे तो कौन कौन होगा। अब जैसे बैटिंग फर्स्ट आता है तो आपको रॉड्रिग्यूज के साथ, जामिमा रॉड्रिग्यूज के साथ आप जा सकते हैं। डी वाइट इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी इस मैच में और यहाँ पर सोफी डंकली जो है आपको ये भी इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन सेकंड बैट में ये इंपॉर्टेंट होने वाली है। याद रखिएगा, सेकंड बैट में इंपॉर्टेंट होने वाली है। एनिका जोनस, ये थोड़ा सा, हालांकि रिकॉर्ड अभी उतने अच्छे नहीं हैं तो 50-50 चांसेस है। अगर आप बहुत रिस्क लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे जोन्स के साथ जाना, और अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते हो तो फिर आप वहाँ पे यूजुअली ऋचा घोष के साथ ही आप चले जा सकते हो, ठीक है। यहां पर एलिसा कैप्सी, अगर फर्स्ट बैट इंग्लैंड करेगी तो आप कैप्सी के साथ जाना, और अगर फर्स्ट बॉल इंडिया करती है तो आप स्नेह राणा के साथ जाना। एक एक चीजों को समझना जरूरी है, ठीक है। लैंसी स्मिथ सेकेंड बॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, और एल फाइलर सेकेंड बॉल, ये भी सेकेंड बॉल। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस किस खिलाड़ी को किस किस कंडीशन में रखना है। यहां से समझ में आ गया होगा किस किस खिलाड़ियों के ऊपर हमें थोड़ा सा डाउट है, उनको हम लोग रोटेट करेंगे, और यहां से ये ड्रीम टीम है जिसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं कि हम लोग इनको रिमूव करेंगे, इनको रोटेट करेंगे। क्लियर है? अब अगर हम ब्रिस्टल की बात करें तो टोटल 5 मैचेज हुए हैं, जिसमें बैटिंग फर्स्ट करते हुए 2 बार टीम ने जीता है और बैटिंग सेकंड करते हुए 3 बार। टोटल 4 में से 150 से जो नीचे का स्कोर है वो 4 बार हुआ है। यानी कि एक बात मानकर चलिए कि 140 से लेके 160 के बीच में रन आपको यहां पर देखने को मिल सकता है। अब देखिए, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग, दोनों ही इनिंग को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस बात का अंदाजा है। देखो यहां पर शुरू कुछ मैचेज ऐसे थे, 3 मैचेज जो कि नॉट चेज था, फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम जीत रही है। दूसरा, कुछ मैचेज ऐसे हैं जहां पर सेकंड टीम बैटिंग करने वाली टीम जीत रही है। इंपॉर्टेंट क्या है, एक एक चीज समझिएगा। सबसे पहले तो हमें स्पिनर हर हाल में लेना होगा, चाहे वो फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो। अब समझिए, जहां पर बैटिंग फर्स्ट करते हुए टीम ने जीता है तो इनके विकेट जो है वो 3 से 5 विकेट गिर रहे हैं। क्लियर है? लेकिन सेकेंड इनिंग में, यानी कि अगर कोई टीम, आप जैसे मान लीजिए इंग्लैंड की टीम बैटिंग फर्स्ट करती है और आपके दिमाग में यह है कि इंग्लैंड जीतेगी, आप इंग्लैंड के फेवर में टीम बना रहे हो, तो इंग्लैंड के बैटिंग फर्स्ट में 3 से 5 विकेट आपको फॉल कराना है। लेकिन जब इंडिया बैटिंग करने आएगी, यानी सेकंड बैटिंग करने वाली टीम के कम से कम 8 से 10 विकेट आप गिराने की कोशिश करोगे, जहां पर आपको देख रहा है 10, 9 और 8। समझ गए? तो फर्स्ट इनिंग में अगर आपको लगता है कि फर्स्ट इनिंग बैटिंग करके टीम जीत सकती है तो आपको 3 से 5 विकेट गिराना है और सेकेंड इनिंग में ऑल आउट की संभावना रखनी है, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर
आपको लगता है कि सेकेंड इनिंग में टीम जीत सकती है, तो आपको सेकेंड इनिंग में 2 से 5 विकेट गिराना है। सेकेंड इनिंग में 2 से 5 विकेट पर रन चेस कर लिया जाएगा और फर्स्ट इनिंग में आपको ज्यादा विकेट गिराना है। क्लियर है? और दोनों ही कंडीशन में स्पिनर्स को रखना है। स्पिनर्स 2 से 6 विकेट लेके जा सकते हैं दोनों इनिंग में। फर्स्ट इनिंग में भी हो सकता है, सेकेंड इनिंग में भी हो सकता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चेजिंग नॉट चेजिंग 50-50 इस ग्राउंड पर आपको देखने को मिल रहा है। अब अगर हम रिसेंट बात करें, जो इस ग्राउंड पर जो मैचेज हुए हैं, 2018 में हुए, 2019 में हुए, 2022 में हुए, इन सबके रिकॉर्ड जो है आगे आपको दिखाऊंगा। लेकिन एक चीज समझिएगा कि यहाँ पर पेसर्स को टोटल 18 विकेट मिले हैं, तो वहीं पर स्पिनर्स को 24 विकेट मिले हैं रिसेंट जो मैचेज हुए हैं उसके अंदर। तो कहीं ना कहीं स्पिनर्स हावी हैं, बट कुछ एक मैचेज ऐसे हैं जैसे कि सेकेंड इनिंग में खास तौर से फास्टर्स कोई ना कोई एक है, आपको आगे दिखाऊंगा, जो अच्छा खासा विकेट लेके जा रहा है। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें पैटर्न की, तो इन पैटर्न्स के ऊपर आप टीम बना के जा सकते हो। पैटर्न कहता है कि यहां पर ओपनर्स जो है थोड़ा सा मतलब उतना बढ़िया, यानी कि ओपनिंग जोड़ी जो है वो कैप्टन के लायक अभी पारी खेलते हुए नजर नहीं आ रही है। एक बार 55 रन बना और एक बार 52 रन, बाकी के टाइम पर 25-24 रन ही बना रहे हैं। 3 नंबर के खिलाड़ी सिर्फ 2 बार यहां पर अच्छा खेले, बाकी के 4 बार कुछ खास पारी नहीं आई है। 4 नंबर और 5 नंबर, बाकी के खिलाड़ियों पर आप फोकस नहीं करेंगे एज ए बैट्समैन, यानी कि टॉप 5 पर आपको फोकस रखना है। टॉप 5 में कौन कौन होगा? डी वाइट होगी, सोफिया डंकली होगी, ब्रंट है, और इसके बाद ये नाइट की जगह पे आपके टीबी माउंट होगी, इसके बाद ए जोन्स है, एलिसा कैप्सी है, एयरलॉट है। तो कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी होंगे वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट होंगे ये भी आपको पॉइंट्स के हिसाब से बताऊंगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि इन पॉइंट्स पे हमें जाना है, मतलब पैटर्न पे जाना है, तो इन्हीं पैटर्न्स पर आपको टीम बनाना है। जैसे कि अगर आप दोनों ओपनर्स को रखते हो, ठीक है, यहां पर देखो, यानी कि टॉप 3 में से अगर आप हम ऐसे देखें, टॉप 3 में से एक मैच हुआ जहां पर टॉप 3 खिलाड़ी अच्छा खेल कर गए। इंग्लैंड बैटिंग फर्स्ट करती है, एन ब्रंट, सोफिया डंकली, डी वाइट, इन तीनों को ही टीम में सेलेक्ट करेंगे। दूसरा मैच हुआ, यहां पर भी टॉप 3 ठीक ठाक खेले, लेकिन एक और खेला, कौन? टॉप 4 का खिलाड़ी। बट और जो मैचेज हुए हैं यहां पर टॉप 3 भी अच्छा खासा खेल कर गया है। मान के चलिए कि अगर इंग्लैंड की टीम हो, या फिर मान के चलिए कि इंडिया की टीम बैटिंग फर्स्ट करते हुए, इंडिया बैटिंग फर्स्ट कर रही है, हमने किसे रखा? स्मृति मंधाना को रखा, हमने किसे रखा? शेफाली वर्मा को रखा, हमने हरलीन देओल को भी रखा। सब लोग इनको रखेंगे। स्मृति मंधाना को कितने लोग कैप्टन भी बनाकर जाएंगे। पर क्या हो अगर ये पैटर्न चल गया, टॉप 3 खिलाड़ी फ्लॉप पहले ही 3 से 3 ओवर के अंदर, इसके बाद हो सकता है कि एक ओपनर चले, बाकी के 2 खिलाड़ी फ्लॉप, तो भी आपके खिलाड़ी, तो आपको क्या करना है? ये 6 पैटर्न पे अलग अलग टीम बनाना है। आप लोग बना लोगे, नहीं बना लोगे, कमेंट करना। नहीं बना पाओगे, इसकी बनाकर वीडियो बनाकर भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। वेबसाइट पर भी मिल जाएगा टीम। वेबसाइट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप लोग जाके देख सकते हो। ठीक है, तो वेबसाइट पर भी टीम भेज दूंगा, इसकी वीडियो भी बनाकर दे दूंगा, ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। तो पैटर्न पर इसी तरीके से टीम बनाना है। सेकेंड इनिंग में थोड़ी सी ओपनर्स जो है वो ठीक ठाक चलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। 56, 68, 62, 49 कहीं ना कहीं ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। बट एक ओपनर जो है थोड़ा सा जल्दी आउट होकर जा रहा है, और यहां पर 3 और 4 में से किसी एक खिलाड़ी पर नजर जरूर रखिएगा जो अच्छी पारी खेल के जा सकता है सेकेंड इनिंग में। सिंपली पैटर्न पर ही आपको टीम बनाना है। जो पैटर्न यहां पर बैटिंग फर्स्ट को चूज कीजिएगा, वही पैटर्न सेकेंड इनिंग में भी आपको चूज करना है। फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग की अगर बात करें तो देखो ज्यादा विकेट नहीं गिर रहा है, लेकिन जब विकेट गिर रहा है तो सबसे पहला जो कंसिस्टेंसी है विकेट लेने की, वो है एक ऑफ स्पिनर। एक स्पिनर जो है वो विकेट लेके जा रहा है। ठीक है, वो कौन हो सकता है? या तो ऑफ स्पिनर या लेग स्पिनर, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भी हो सकता है। यानी कि अगर इंग्लैंड बॉलिंग फर्स्ट करती है तो किसे किसे आप ले सकते हैं? सोफी एक्लेस्टन, लैंसी स्मिथ और एलिसा कैप्सी, इन तीनों पर आपको नजर रखना है। इन तीनों में से किसी एक पर नजर रखिएगा जो 2 से 3 विकेट लेके जा सकता है, चाहे वो सोफी एक्लेस्टन हो, लैंसी स्मिथ हो या एलिसा कैप्सी हो। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस किस पे रखना है? एक्लेस्टन पर और स्मिथ पर। याद रखिएगा, इन दोनों में से किसी एक को रोटेशन में आप लोग जरूर ले लीजिएगा, जो 2 से 3 विकेट लेके जा सकती हैं अगर इंग्लैंड की टीम बॉलिंग फर्स्ट करती है। सेम कंडीशन अगर इंडिया की टीम बॉलिंग फर्स्ट करती है
उस केस में कितने खिलाड़ी हैं? सबसे पहले एक राधा यादव, एन चरनी, दीप्ति शर्मा और स्नेह राणा। अब इस चीज को समझिएगा कि बॉलिंग फर्स्ट जब होता है तो स्नेह राणा का जो मतलब कि उसके विकेट लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उस केस में स्नेह राणा को आप लोग प्रेफर कीजिएगा एज ए ट्रम्प प्लेयर। राधा यादव और दीप्ति शर्मा, इन दोनों में से किसी एक को रखिएगा। एन चरनी को रोटेशन कीजिएगा, क्योंकि कुछ नहीं से 10% से नीचे के सिलेक्शन से सीधा 59-60% के सिलेक्शन पर गई है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चांसेस मुझे लग रहा है कि कुछ खास नहीं होगा, शायद एक विकेट मिल जाए। इसके बाद एक बॉलर हो सकता है इंपॉर्टेंट, वो या तो अमनजोत कौर हो या फिर अरुंधति रेड्डी हो। सिंपली यहां पर आपको लॉरेन बेल या एमी एरलॉट, इन दोनों में से किसी एक के साथ आप लोग जा सकते हो। क्लियर है? सेकेंड इनिंग में जब बॉल हुआ तो देखिए सेकेंड इनिंग में क्या हुआ। एक राइट आर्म फास्ट बॉलर 4 विकेट, फिर 4 विकेट, फिर 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, यानी कि एक राइट आर्म फास्ट बॉलर कम से कम 4 विकेट या 3 विकेट तो लेके जा ही रहा है सेकेंड इनिंग में। और उस केस में ये तब होगा जब आपको ये लगेगा कि सेकेंड इनिंग में रन चेज नहीं हो रहा है। क्लियर है? अगर सेकेंड इनिंग में रन चेज नहीं होगा तो फिर आप फास्ट बॉलर को सीवीसी ट्राई करके जाइए, नहीं तो आप ऑलराउंडर या बैट्समैन के साथ जा सकते हैं। तो देखो यहां पे एक राइट आर्म फास्ट बॉलर हमें रखना जरूरी है। इसके बाद एक ऑफ स्पिनर के साथ आप लोग जा सकते हैं, जो कि विकेट लेते हुए हमें यहां पर दिख रहा है। क्लियर है? अब वो यहां से एरलॉट हो सकती है, एल फाइलर हो सकती है सेकेंड इनिंग में, यहां पर सोफिया क्लेस्टन भी हो सकती है, या फिर यहां पे आपको लैंसी स्मिथ या एलिसा कैप्सी इंग्लैंड की तरफ से। यहां से दीप्ति शर्मा फिर इंपॉर्टेंट हो जाएगी, एन चरनी सेकेंड बॉल में इंपॉर्टेंट हो जाएगी, राधा यादव इंपॉर्टेंट हो जाएगी। क्लियर है? फास्ट बॉलर में अरुंधति रेड्डी या अमनजोत कौर, तो मैं अमनजोत कौर को प्रेफर करूंगा अरुंधति रेड्डी के अगेंस्ट। अब इंग्लैंड के साइड से देखा जाए तो डी वाइट और सोफिया डंकली, इन दोनों पर नजर रखिएगा। इन दोनों में से कोई एक बहुत अच्छा खेल के जाएगी, या तो दोनों अच्छा खेलेंगे या दोनों में से एक अच्छा खेल के जा सकते हैं। एनएस ब्रंट कुछ खास परफॉर्मेंस मुझे नहीं लग रहा है, मैक्सिमम 20 से 30 के आसपास में रन इसके बल्ले से आना चाहिए। एलिसा कैप्सी अगर फर्स्ट बैट करेगी तो आप लोग टीम में लेके जाइएगा। मैं हमेशा ये चीजें बताते जा रहा हूँ, ठीक है? अगर इंग्लैंड के बॉलर की तरफ से देखा जाए तो एल बेल फर्स्ट बॉल में इंपॉर्टेंट होगी, नहीं तो लैंसी स्मिथ के साथ आप जाइए। एमी एरलॉट लगभग हर मैच में 1 से 2 विकेट लेके जाती है, तो सेफली अगर जाना है तो एरलॉट के साथ आप लोग जा सकते हो। सोफिया क्लेस्टन इंपॉर्टेंट होगी फर्स्ट बॉल में, ये तो 1 से 2 विकेट इसका भी फिक्स रहता है। अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड वुमेन के प्लेयर जिसका वेन्यू का रिकॉर्ड कैसा है। तो डी वाइट की बात करते हैं, 4 मैच में सिर्फ 45 रन बनाई है, सिर्फ 45 रन, मतलब 11 का एवरेज है, बहुत घटिया परफॉर्मेंस है। सोफिया डंकली का एक मैच में 49 रन बना के गई है, एक ही मैच खेली है इस ग्राउंड पर और 49 रन बनाकर गई है। नैटली सिवरब्रंट का भी 3 मैच में सिर्फ 57 रन है, 29 का एवरेज है। और टी बीमॉन्ट का 3 मैच में 98 रन है, 33 का एवरेज है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो बीमॉन्ट का थोड़ा सा रिकॉर्ड ठीक है, एलिसा कैप्सी का ठीक है, जो कि एक मैच खेले हैं लेकिन अच्छा खेले। बाकी का किसी का कुछ खास यहाँ पर परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रहा है। लेकिन वहीं पर अगर बॉलिंग से बात करें तो नैटली सिवरब्रंट का 3 मैच में 3 है, बाकी और कोई बॉल नहीं किया। सोफिया क्लेस्टन इस ग्राउंड पे 4 मैच में 8 विकेट लेके गई है, तो क्लेस्टन जो है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हमें दिखने वाली है। इंग्लैंड वुमेन की बात करें तो डैनी वाइट की बात करते हैं, 23 मैच में 618, मात्र 27 का एवरेज है। और सोफिया डंकली का मात्र 19 का एवरेज है। यहाँ पर ब्रंट जो है वो उसका हेड टू हेड में रिकॉर्ड 34 का है, तो बहुत बढ़िया है। और टी बीमॉन्ट का 22 का एवरेज है। बॉलिंग ऑप्शन में ब्रंट 17 मैच में सिर्फ 9 विकेट, लेकिन सोफिया क्लेस्टन को 16 मैच में 21 विकेट मिले हुए हैं। इस हिसाब से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट तो हमें दिखाई दे रही है। क्लियर है? इसके बाद इंडिया की तरफ से देखा जाए, स्मृति मंदाना लास्ट मैच में 112 रन बना के गई है। शेफाली वर्मा 2 मैच से 20-20 रन खेल के गई है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी 20 से 50 के आसपास में रन बनना चाहिए शेफाली वर्मा से इस ग्राउंड पर। और रॉड्रिग्यूज अगर फर्स्ट बॉल खेलेगी, फर्स्ट बैट करेगी, तो थोड़ा सा रखने की कोशिश कीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकती है। ऋचा घोष, सेफली जाना है तो ऋचा घोष के साथ जाइए, और अगर बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है तो फिर ए जोन्स के साथ आप लोग जाने की कोशिश कीजिएगा। हरमनप्रीत कौर खेल रही नहीं, खेलेगी तो रख लीजिएगा, नहीं तो हरलीन देओल के साथ आप लोग जाइएगा। बहुत अच्छा तगड़ी पारी खेल के गई है, फॉर्म में है, तो दोबारा से खेल सकती है। यहाँ पर आपके दीप्ति शर्मा इंपॉर्टेंट प्लेयर होगी। दूसरा राधा यादव सेकंड बॉल में इंपॉर्टेंट होगी, फर्स्ट बॉल में इंपॉर्टेंट नहीं होगी। फर्स्ट बॉल में आप स्नेह राणा के साथ जाना, याद रखिएगा। सेकेंड बॉल राधा और फर्स्ट बॉल स्नेह राणा। अरुंधति रेड्डी को सेकेंड बॉल में ट्राई कीजिएगा। और इसके बाद
एन चरनी को भी सेकेंड बॉल में ट्राई कीजिएगा। यहां से इंडिया वुमेन के प्लेयर वेन्यू पे बात करें, स्मृति मंदाना एक मैच खेली है, 9 रन बनाकर गई है। शेफाली वर्मा एक मैच में सिर्फ 5 रन। यहां पर ऋचा घोष इस ग्राउंड पर एक मैच में 33 रन बनाकर गई है। दीप्ति शर्मा एक मैच में 24 रन बना के गई है। और अगर हम बात करें एज ए बॉलर तो कुछ खास इंडिया वुमेन के प्लेयर्स के रिकॉर्ड इस ग्राउंड पर उतने बढ़िया नहीं है। अब अगर बात करें हेड टू हेड के रिकॉर्ड का तो स्मृति मंदाना का 22 मैच में 836 रन है, 46 का एवरेज है। शेफाली वर्मा का इस ग्राउंड पर मतलब इस हेड टू हेड में रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। हरलीन देओल का 6 मैच में 89 रन है, 15 का एवरेज है, वो भी 43 पिछले मैच में बना के गई है। रोड्रिग्यूज का भी मात्र 17 का एवरेज है, 13 मैच में 217 रन है। और ऋचा घोष का थोड़ा सा रिकॉर्ड जो है ठीक है। और फिर दीप्ति शर्मा का रिकॉर्ड थोड़ा सा एवरेज जो है वो थोड़ा सा इन दोनों का ठीक लग रहा है स्मृति मंदाना के बाद। एज ए बॉलर यहां पर एक मैच में चरनी को 4 विकेट मिले हैं, राधा यादव को 14 में 12 विकेट मिले हैं, दीप्ति शर्मा को 20 में 18 और स्नेह राणा को 8 में 8, अरुंधति रेड्डी को 6 मैच में सिर्फ 2 विकेट मिले हैं और वहीं पर अमनजीत कौर को 2 मैच में 3 विकेट मिले हैं। इंग्लैंड की तरफ से अगर हम बात करें तो डी वाइट की बात कर लेते हैं, जो कि दोनों इनिंग में परफॉर्मेंस इसका बराबर होता है। सोफिया डंकली का सेकेंड बैट में ट्राई कीजिएगा और नेटली सीवर ब्रंट बोथ परफॉर्मेंस वाली है। अब डिपेंड करता है कि अगर ये कभी भी बॉल करा सकती है, पिछले मैच में नहीं कराई, कभी भी बॉल करा सकती है। टीबी माउंट की बात कर लेते हैं, इसको भी आप लोग सेकेंड बैट में ट्राई कर लीजिएगा। हालांकि सेकेंड नहीं, ये तो बोथ वाली है, वैसे आप बोथ लिख लो इसको। और एमी जोन्स फर्स्ट बैट, अलिसा कैप्सी फर्स्ट बैट और एमी एरलॉट फर्स्ट बॉल, सोफी एक्लेस्टन बोथ परफॉर्मेंस और लॉरेन फाइलर बोथ, इसको सेकेंड बॉल में ट्राई करना और लैंसी स्मिथ बोथ परफॉर्मेंस और लॉरेन बेल फर्स्ट बॉल। ठीक है, तो ये हो गए आपके इंग्लैंड वुमेन के प्लेयर के स्टेट्स और रिकॉर्ड्स जो कि इस तरीके से आपको दिख रहे हैं। इंडिया वुमेन की तरफ से स्मृति मंदाना बोथ परफॉर्मेंस वाली खिलाड़ी है। अभी भी देखो, पहले सेकेंड इनिंग में बहुत बढ़िया खेलती थी, अभी कुछ 10 मैचों से फर्स्ट इनिंग में बहुत अच्छा खेल गई, जिसके वजह से थोड़े से रिकॉर्ड 27 का एवरेज हो गया, नहीं तो फर्स्ट इनिंग में उतने रिकॉर्ड अच्छे नहीं थे। अभी भी आप देखो 36 का एवरेज सेकेंड इनिंग में है स्मृति मंदाना का। शेफाली वर्मा बोथ परफॉर्मेंस वाली खिलाड़ी है, फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो। हरलीन देओल फर्स्ट बॉल बैट में कोशिश कीजिएगा। जमीमा रोड्रिग्यूज फर्स्ट बैट में कोशिश कीजिएगा और ऋचा घोष जो है वो बोथ परफॉर्मेंस वाली खिलाड़ी है। दीप्ति शर्मा बोथ परफॉर्मेंस वाली खिलाड़ी है। अमनजोत कौर फर्स्ट बैट और स्नेह राणा फर्स्ट बॉल। अरुंधति रेड्डी सेकेंड बॉल। राधा यादव बोथ परफॉर्मेंस और श्री चरनी सेकेंड बॉल। ठीक है, ये हो गया आपके इंडिया वुमेन के प्लेयर के स्टैट्स। अब इंग्लैंड की तरफ से जो प्लेयर बेंच पे बैठे हुए हैं उनके रिकॉर्ड आपके सामने है, देख लीजिए। और फिर यहाँ पर इंडिया वुमेन की तरफ से प्लेयर जो बेंच पे बैठे हुए हैं उनके रिकॉर्ड आपके सामने है, देख लीजिए। अब हम लोग थोड़ा सा पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, देख लेते हैं कि किसका किसके कितने कितने पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डी वाइट का, जिसका पॉइंट्स तो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कभी भी याद रखिएगा, कभी भी बहुत बढ़िया खेल सकती है, खिलाड़ी बहुत अच्छी है, कभी भी तगड़ा खेल के जाएगी, कैप्टन बन के जाएगी। अभी फ्लॉप जा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि फ्लॉप ही रहेगी। सोफिया डंकली 10 से 36 और नेटली सीवर ब्रंट 15 से 65, टीबी माउंट 15 से 45, एमी जोन्स 49 से 74, अलिसा कैप्सी 62 से 86, एमी एरलॉट 22 से 60, सोफी एक्लेस्टन 45 से 92, लॉरेन फाइलर 16 से 46 और लैंसी स्मिथ 17 से 51 और लॉरेन बेल 8 से 41। ये हो गया आपके इंग्लैंड वुमेन के प्लेयर्स के पॉइंट्स। अब इंडिया की बात करते हैं। स्मृति मंदाना, इसका है 12 से 62, यहाँ पे हमें रेड यूज़ करना चाहिए, 12 से 62। और शेफाली वर्मा का है 21 से 61, हरलीन देओल 13 से 49, जामिमा रोड्रिग्यूज 15 से 38, ऋचा घोष 18 से 48, दीप्ति शर्मा 26 से 54, अमनजोत कौर नहीं निकाला है, लेकिन ये मान के चलिए कि 38 प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। स्नेह राणा का भी नहीं निकला है, इसका भी 32 प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। अरुंधति रेड्डी का 9 से 45 है, राधा यादव का
21 से 54 है और श्रीचरणी का नहीं निकला है, अभी एक ही मैच खेली है। तो ये हो गया यहाँ से आपके प्लेयर्स का पॉइंट्स। अब पॉइंट्स के हिसाब से कौन कौन खिलाड़ी इंपॉर्टेंट होंगे तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे तरफ से जो जो खिलाड़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से पिक करेंगे डी वाइट को, इसके बाद एमी जोन्स, एलिसा कैप्सी, ये तब के लिए है जब इंग्लैंड बैट फर्स्ट करेगी। इसके बाद एमी एरलॉट, सोफी एक्लेस्टन, यहाँ से शेफाली वर्मा, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा। तो यहाँ से ये जो मैं सिलेक्शन आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे सिलेक्शन कंप्लीटली रिस्की है, याद रखिएगा, कंप्लीटली रिस्की है। सेफ जाना है स्मृति मंदाना को उठा लो, सेफ जाना है ब्रंट को उठा लो, सेफ जाना है आप यहाँ से लॉरेन बेल को उठाओ, फिर यहाँ से आप अरुंधति रेड्डी को उठा लो, ऋचा घोष को उठा लिया, तो ये सारे सेफ हैं। बट जो मैं अभी बता रहा हूँ ये सारे जीएल के पिक्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 90% मुझे चांसेज है इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, और ये तब भी ज़्यादा होगा जब इंग्लैंड बैट फर्स्ट करती है। लेकिन अगर इंग्लैंड सेकंड बैट जाएगी तो फिर मुझे लगता है कि स्मृति मंदाना फिर इंपॉर्टेंट हो सकती है। इनफैक्ट शेफाली वर्मा भी उस टाइम पे और इंपॉर्टेंट हो सकती है, हरलीन देवल भी इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो, पैटर्न पर टीम बनाइए। पैटर्न पर अगर आपको टीम बनाने की समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो के एंड में या फिर मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। इनफैक्ट वीडियो बनाकर दिखा दूंगा कि किस तरीके से टीम बनाना है, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग, तभी मैं बना पाऊंगा। वेबसाइट पे भी सारी चीज़ें मिल जाएगी, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। तो आई होप सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यहाँ से सीवीसी के चांसेस भी मैं आपको रात को ही बताऊंगा। कोशिश करूंगा कि मैच शुरू होने से 1 घंटा पहले लाइव आऊं ताकि सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करें। तो आई होप सारी आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।